रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का शिलान्यास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव एवं सांसद ने आज कैथल के वार्ड नंबर 5 खुराना रोड पर लक्ष्मी विहार कॉलोनी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार पर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी चोर दरवाजे से अनुसूचित जाति, एससी और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने बताया कि 2010 में कांग्रेस सरकार ने दलितों की जनसंख्या के आधार पर बजट में हिस्सेदारी को अनिवार्य किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। उन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद केंद्रीय कानून बनाकर दलित और आदिवासियों के लिए सब प्लान लागू किया जाएगा और उनकी जनसंख्या के आधार पर बजट आवंटन को अनिवार्य किया जाएगा। सुरजेवाला ने पढ़ लिया है कि जब तक उनके शरीर में खून का एक एक कतरा बाकी है, वे संविधान को तोड़ने की भाजपा की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इस मौके पर जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र शर्मा, बलवंती सहित अन्य साथी मौजूद रहे। प्रवेश बहादुर की देखिए खास रिपोर्ट। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से एक भवन निर्माण की शुरुआत हुई, जिसमें विधायक आदित्य सुरजेवाला ने और मैंने जो हमारा सहयोग है वो उसके अंदर हम शामिल हुए। आज एक बड़ी लड़ाई लड़ने का समय है। आज संविधान और संविधान निर्मित न्याय और अधिकारों के ऊपर हमला बोला जा रहा है और ये हमला भाजपा की केंद्र और प्रांतीय सरकार द्वारा बोला जा रहा है। एससी सब प्लान को हरियाणा और केंद्र में खत्म कर दिया गया ताकि एससी समाज के लोगों को सरकार के बजट में उनका हिस्सा ना मिले। आरक्षण के अधिकार को चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है। 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में खाली पड़ी हैं, 2,52,000 नौकरियां हरियाणा सरकार में खाली पड़ी हैं। अगर ये भरी जाती तो 15 लाख नौकरियां एससी बीसी समाज को मिलती केंद्र में और 1,26,000 नौकरियां मिलती एससी बीसी समाज को हरियाणा में। दुर्भाग्य से हरियाणा अब अपराध नगरी बन गया है। हरी का हरियाणा, हरित क्रांति का हरियाणा, दूध और दही का हरियाणा, भारत को खाद्यान्न में स्वावलंबी बनाने वाला हरियाणा अब गुंडों, बदमाशों, रंगदारी मांगने वालों, मवालियों, उनकी भूमि बन गया। डीएम और सीएम तो अब चेहरा हैं, असली शासन अपराधियों का है और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक भाजपा सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त न हो। याद करिए, जब बीजेपी और लोक दल का शासन था हरियाणा में 2005 से पहले, तो औरतें शाम को 5 बजे के बाद या कोई व्यवसायी दुकानदार घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि कौन थैला ले जाएगा, किस किस को फिरौती आएगी। याद करिए, यहाँ तो एक पत्रकार की कैथल में अनाज मंडी के अंदर हत्या हुई थी, परमानंद गोयल जी की। यहाँ कई और हत्याएं हुई थी समेत अरोड़ा जी के, जो फर्नीचर वाले हैं हमारे। कांग्रेस की सरकार आई, सारे बदमाश हमने यहाँ से खदेड़े, बहुत एनकाउंटर में मारे गए। आज फिर वो वापस क्यों आ गए? क्योंकि हरियाणा के वासियों, जरा सोचिए, हरियाणा के मेरे भाई बहनों, मैं इन पत्रकार साथियों के माध्यम से कह रहा हूं, जरा सोचिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा की सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माफिया को, गुंडों को, रंगदारी मांगने वालों को संरक्षण दे रही है।